दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि कर्ण को महादानी कहा जाता था, दानवीर कहा जाता था। लेकिन एक बार भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी ये जानने के लिए कि वो कितने बड़े दानी हैं। भगवान कृष्ण ने जो कर्ण की परीक्षा ली उसमें कर्ण खरे उतरे थे और आज हम आपको इसी कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि कृष्ण ने किस प्रकार दानवीर कर्ण की परीक्षा ली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइव के धर्म कथाएं शो में। तो दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का विचार बनाया। भगवान कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का भेष धारण किया और वो कर्ण के पास पहुंच गए। कर्ण के पास पहुंचकर ब्राह्मण रूपी भगवान कृष्ण ने दान उनसे मांगा और कहा कि मुझे सोना चाहिए। इस पर कर्ण ने कहा कि मैं आपको सोना अवश्य देता और आपको भरपेट भोजन भी करवाता अगर आप मेरे महल में होते, लेकिन अभी मैं युद्ध के मैदान में हूं और अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूं। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे अपने सोने का दांत दान में दे दें। कर्ण ने एक बार भी सोचा नहीं और एक पत्थर लेकर अपने सोने के दांत को तोड़ दिया। इसके बाद कर्ण ने कहा ब्राह्मण से कि आप ये सोने का दांत ले सकते हैं, लेकिन उस सोने के दांत पर लहू यानी कि खून लगा हुआ था। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये लहू या खून लगा हुआ दांत मैं नहीं ले सकता। इस पर कर्ण ने एक तीर निकाला और उस तीर से जमीन पर छेद किया जहां से एक पानी की फुहार फूट पड़ी। उस पानी से वो दांत धुल गया और उसके बाद कर्ण ने कहा कि अब आप इस दांत को ले सकते हैं। ब्राह्मण ने वो सोने का दांत लिया और उसके बाद ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने अपना असली अवतार लिया। वो विशाल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपना विश्व रूप कर्ण को दर्शाया। वो देखकर कर्ण बोले कि आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कि मैं आपके दानशीलता से बहुत प्रसन्न हूं और आप जो चाहें वो मुझसे मांग सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जब ये कहा कर्ण से कि आप कुछ भी मांग सकते हैं जीवन दान के अलावा, तो कर्ण ने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता ने मुझे छोड़ दिया। जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली उन्होंने मुझे श्राप दिया, यानी कि मैंने पीड़ित जीवन जिया है। तो कर्ण ने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि आप मुझे माया और मोह के बंधन से मुक्त कर दें। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहा और माया मोह के बंधन से कर्ण को मुक्त करवाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमसे दान मांगता है तो बिना सोचे समझे हमें दान दे देना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में शायद ये संभव नहीं है। तो शिक्षा हम ये ले सकते हैं कि हमको कम से कम दान करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। इससे दूसरे का भी भला होता है और हमको भी मानसिक संतुष्टि मिलती है। यानी कि दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर हम करते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है और दान करने से आपको भी आत्म संतुष्टि कहीं ना कहीं मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।